कोनिचिवा गाइस, कैसे हो आप सब। जापान सिंह के एपिसोड नंबर 3 में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है मिस मूतो की जो फैमिली होती है और जो कोगा होता है और उसकी जो फ्रेंड होती है, वो सब लोग एक रास्ते पे जा रहे होते हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं और बहुत सब लोग साइलेंट रहते हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। और फिर कुछ देर चलने के बाद जब पक्की सड़क आ जाती है, तब जो आयुमु होती है वो रास्ते पे बैठ जाती है और गुस्सा करने लगती है। और जो उसकी मॉम होती है वो बोलती है, तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो, चलो हमें बहुत दूर जाना है। तो जो आयुमु होती है वो बोलती है, आप कैसे ऐसे प्रिटेंड कर सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, हमारे डैड मर चुके हैं मगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और आप कह रहे हो कि आगे बढ़ने के लिए हम क्या उनको भूल जाएं। तो उसकी मॉम बोलती है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि तुम अपने डैड को भूल जाओ, बट हमारे पास कोई चॉइस नहीं है आगे बढ़ने के अलावा। तो उसकी बेटी बोलती है, नहीं आपको यही कहने का मतलब है। तो जो आयुमु होती है वो अपने जूते निकाल के फेंकने लगती है, क्योंकि वो उसके डैड के द्वारा गिफ्ट किए गए थे। और फिर जब वो दूसरा जूता फेंकने लगती है तो उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है। और फिर तभी जो है आयुमु बोलती है अपनी मॉम को कि आप दूसरों के बच्चों को बचाते रहते मगर आपका बच्चा यहाँ खतरे में, आप कुछ भी नहीं कर रही। और फिर उसकी मॉम बोलती है, मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है माँ बेटी के बीच में। और आयुमु बोल देती है, क्या आपका कहने का मतलब ये है कि मेरी वजह से डैड मर गए ना, है ना। और फिर उसकी मॉम बोलती है, ऐसा नहीं है। और फिर लड़ाई करने के बाद थोड़ी देर बाद सब लोग वहीं रहते हैं और फिर अचानक से वहाँ पे एक गाड़ी आ रही होती है, तो वो लोग लिफ्ट ले लेते हैं। मगर यहाँ पे हमें जो आयुमु का छोटा भाई होता है उसका सपना दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो एक गेम खेल रहा था और गेम में उसके डैड आते हैं और उसको टॉर्च देते हैं और बोलते हैं, इस टॉर्च की मदद से तुम अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हो। और फिर तभी थोड़ी देर गाड़ी आगे जाने के बाद जो ड्राइवर होता है वो नानमी से बात करने लगता है और उसको बोल रहा होता है, जापान में बहुत सारे एक्सप्लोसिव है जो कि अभी तक फटे नहीं है। तो देखा यहाँ पे एक एक्सप्लोसिव फूटा था, ये कितना ज़्यादा क्रेजी है ना, तुम बस चलते जा रहे हो और फिर अचानक से बूम। तभी जो ड्राइवर है वो कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद आगे में एक पेट्रोल पंप के सामने एक गाड़ी रोक देता ताकि वो पेट्रोल भर सके। मगर जब वो लोग पेट्रोल भरने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो पैसा होता है वो अंदर जा ही नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग पेट्रोल नहीं भर पा रहे होते हैं। और फिर जो नानमी होती है वो बोलती है, मैं आती हूँ, और वो अपना मुंह धोने चली जाती है। और फिर ये जो ड्राइवर होता है वो वहाँ पे बैठ के सिगरेट पी रहा होता है और सिगरेट जला के नानमी के पास आता है और वो देखता है कि जो नानमी है उसके वो मतलब थोड़ी सी झुकी हुई रहती है, तो वो उसके प्राइवेट पार्ट पे देखने लगता है और बोलता है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहोगी, वैसे भी मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तुमको यहाँ से वहाँ ट्रैवल करवा के, तो तुम्हें इतना तो करना ही चाहिए मेरे लिए। और फिर जो नानमी होती है वो बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहना, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो अपना बेल्ट निकाल के मोड़ के उसको दिखाने लगता है और फिर नानमी उसको मुंह पे एक जोर से लात मारती है और फिर वो अचानक से एक स्टन गन निकाल लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और तभी वहाँ मिस मूतो आ जाती है और वहाँ एक झाड़ू पड़ा हुआ था उसको उठा के उसके हाथ पे मारती है। और फिर तभी वो आदमी मिस मूतो को मारने लगता है और फिर नानमी पीछे से आती है और उसको एक लात मारती है, वो जाके कांच पे टकरा जाता है। और फिर वो आदमी वहाँ से झाड़ू उठाता है और नानमी के पेट पे मारता है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है उसको मारने के लिए। और फिर जैसे ही नानमी उससे बचने के लिए उसको लात मारती है और भागने लगती है, तो जो आदमी होता है उसका बाल पकड़े खींच के वो कांच के ऊपर उसका सर दे मारता है और फिर वो उसके ऊपर उसको बहुत जोर जोर से मार रहा होता है। और फिर अचानक से जो अपनी आयुमु होती है वो आ जाती है टॉर्च लेके और उसके आंखों पे रोशनी मारती है और उसको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और इसी का फ़ायदा उठा के वो लोग उसको मारने लगते हैं। और जो मिस मूतो होती है वो स्टन गन से लेके उसके पैर में उसको लगा देती है और वो झटकी की वजह से वो हिल नहीं पा रहा होता है। और फिर तभी जो आयुमु का भाई होता है वो उठ जाता है और अपनी मॉम के पास जाके बोलता है, कुछ हुआ था क्या। तो उसकी मॉम बोलती है, सब कुछ कंट्रोल में है। और फिर जो नानमी होती है वो कोगा के पास जाके उसका चश्मा रिप्लेस कर देती है एक दूसरे चश्मे से जो कि उस ड्राइवर के पास था। और फिर तभी मिस मूतो गाड़ी चला के आगे बढ़ने लगती है अपनी फैमिली के साथ और वो लोग कुछ देर आगे बढ़ते हैं और तभी जो पेट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग पैदल चलेंगे। और फिर वो लोग चलते चलते सुबह हो जाती है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो लोग पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं और फिर अचानक से जो आयुमु होती है उसको वॉशरूम जाना होता है, तो वो बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो नानमी के साथ थोड़ा नीचे जाती है क्लिफ पे और वहाँ जाके वो लोग जब जा रहे होते हैं तब अचानक से आयुमु देखती है कि उसके सामने एक बर्ड गिरी पड़ी रहती है। और फिर जैसी वो पीछे मुड़ती है तो नानमी होती है वो भी गिरी हुई रहती है और वो आगे जैसी बढ़ने जाती है तब एक आवाज़ आता है, आगे मत जाना, आगे एक पॉइजनस गैस फैला हुआ है, जहाँ जैसे तुम वहाँ जाओगी तो तुम मर जाओगी। और फिर तभी एक आदमी पैराशूट से नीचे उतरता है और बोलता है कि उधर गैस है, उधर मत जाओ, जल्दी से ऊपर आ जाओ।
हम लोग उस लड़की को बिल्कुल ही नहीं बचा सकते क्योंकि वो मर चुकी है और वहाँ जाना बेवकूफ़ी होगी। और फिर तभी जो अवमी होती है वो अपने आप को मतलब गिल्टी फील कर रही होती है कि उसकी वजह से नानी भी वहाँ मर चुकी है, क्योंकि उसी को वॉशरूम जाना था और वो उसकी वजह से वो मर गई। और फिर वो आदमी बाकी सबको बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए, कि जो माउंट फूजी है वो कभी भी इरप्ट हो सकता है, ये अभी हो सकती है या कल हो सकती है या परसों होता है या कभी भी नहीं हो सकता, और अगर ये इरप्ट हुआ तो पूरा जापान तबाह हो जाएगा। फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर मैं तुम लोग को एक एक करके लेके गया तो मेरे पास ज़्यादा फ्यूल नहीं रहेगा सबको ले जाने का, तो मैं तुम लोग को नहीं ले जा सकता। और फिर जब जो अवमू का भाई होता है वो उसको पहचान लेता है, वो बोलता है कि ये जापान का सबसे फेमस यूट्यूबर है और इसी ने वो ओकिडावा का वीडियो रिकॉर्ड किया था। और फिर जब अवमू होती है वो उससे पूछती है क्या वो सच था, तो जो यूट्यूबर होता है वो बोलता है हाँ ये सच था, मैंने खुद उसको रिकॉर्ड किया है। और फिर तभी जो आयुमू का भाई होता है उसका पेट से आवाज़ आ रहा होता है क्योंकि उसको भूख लगा हुआ रहता है, तो वो यूट्यूबर उसको एक स्नैक्स देता है खाने के लिए। तो उसकी बहन चिड़चिड़ापन करने लगती है और बोलती है ओए मत लेना इससे और इसको वापस कर दे क्योंकि इसने चुरा के तुमको दिया है तो तुम नहीं ले सकते ये। और फिर जो वो यूट्यूबर होता है वो बोलता है कि मैंने चुराया नहीं, ये यहाँ से लेकर आया हूँ। और फिर जो उसकी मॉम होती है वो बोलती है क्या तुम मेरे बेटे को सेफ जगह ले जा सकते हो, तो वो जो यूट्यूबर होता है वो अपना पैराशूट खोल देता है और उनके साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है मैं तुम लोग को गाइड करूँगा कहाँ पे जाना है। और फिर वो लोग कुछ देर ट्रैवल करने के बाद एक दुकान में जाते हैं जहाँ पे कि कपड़े होते हैं और खाने पीने के भी सामान होते हैं, और उधर जाके वो लोग मतलब कुछ भी सामान उठा रहे हैं और खा रहे हैं। और फिर जो आयुमू का भाई होता है वो बोलता है हे तुम ये कपड़े पहन सकते हो क्योंकि तुमने बहुत दिनों से कपड़े चेंज नहीं किए तो तुम रिफ्रेशमेंट फील करोगी। और फिर जो कोगा होता है वो अपने जूते बदलने लगता है और जूते बदल के अच्छा फील कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है, मतलब छोटा सा टॉय ट्रक आता है और उसमें से आवाज़ आ रहा होता है हे तुम लोग मेरी दुकान में से सामान क्यों चुरा रहे हो। तो जो यूट्यूबर होता है वो बोलता है अरे कोई बात नहीं है, हम लोग ये सब के लिए पैसे दे देंगे, हम लोग पैसे साथ लेके आए हैं। और फिर उसमें से आवाज़ आता है और वो बोलता है बिल्कुल भी मूव मत करना, अगर तुम मूव करे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। और फिर जो मिस मूतो होती है वो अपने बच्चों की तरफ भागती है और तभी उसके सामने से एक तीर जाके गड़ जाता है और वो वहीं रुक जाती है और सबके सामने एक एक, एक तीर गड़ता है और सब लोग सब एक जगह पे रुक जाते हैं। और फिर जो यूट्यूबर होता है वो भागने लगता है और उसके सामने एक तीर आता है मगर वो बच जाता है। और फिर वो बोलता है कि वो देखो वो ऊपर है, और सब लोग शेल्फ के पीछे चले जाते ताकि वो तुमको मार ना सके। और फिर जो अपना यूमू का भाई होता है वो भाग ही रहा होता है कि वो जो आदमी होता है उसने उसके भाई को तीर मार देता है, उसकी छाती पे जाके वो तीर गड़ जाता है और उसकी मॉम उसके सामने ही रहती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। सो गाइज यहीं पे जापान सिंक का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। और दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको जानना है कि ये तीर किसने मारा तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आना और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही डालूंगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।